Jai Shri Krishna. Today I'm going to be singing Bhagavad Gita chapter 1, Sloka 1.30. Let's start. Gandivam sansrite hastar tvakchaiva paridayate nacha shaknomya avastatum pramativa cha me manaha. नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अर्जुन जो फोका करने के लिए गए थे, यानी कि फेयर ऑब्जर्वेशन करेक्ट असेसमेंट। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट फोका, यू कैन लुक आउट द वीडियो अबाउ। वो यहाँ पर आकर के इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और सभी बंधु बांधवों को देखने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल अटैचमेंट, what impact is coming to his body and mind। तो 8 तरह के impact उन्होंने बताए हैं। So let us have a quick view on all the impacts he is saying right now। Impact number 1, अंग शिथिल पड़ रहे हैं। Impact number 2, मुख सूख रहा है। Impact number 3, शरीर में कपकपी हो रही है। Impact number 4, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। Impact number 5, शस्त्र जो गांडीव है वो गिर रहा है। इम्पैक्ट नंबर 6, त्वचा जल रही है। इम्पैक्ट नंबर 7, खड़े होने में असमर्थ हैं। और फाइनली इम्पैक्ट नंबर 8 कि अब वो किसी भी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और पूरी तरह से मन में पूरी तरह से भ्रमित हैं, यानी कि ही इज राइट नाउ इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये 8 डिफरेंट हम लोगों ने अभी स्टडी करा द डिफरेंट कॉजेज दैट इम्पैक्ट्स आवर बॉडी। सो द लेवल ऑफ थॉट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। सो बिग क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर गिविंग टू योरसेल्फ टुडे? सो फ्रेंड्स, शास्त्र कहते हैं कि चिंता चिता सम। चिंता जो होती है वो चिता के समान ही होती है, क्योंकि चिता तो सिर्फ निर्जीव व्यक्ति को जलाती है, परंतु चिंता सजीव और जीवित व्यक्ति को बार बार जलाती रहती है। सो कम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन नाउ। तो व्यक्ति को जब बहुत निम्न परिस्थितियां आ जाएं और बहुत विकट परिस्थितियां आ जाएं, व्हेन द कंडीशंस आर टोटली अनफेवरेबल, तो क्या चिंता नहीं करनी चाहिए? तो गीता कहती है कि हाँ, व्यक्ति को ऐसी सिचुएशंस में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु चिंतन करना चाहिए। सो पर्सन मस्ट बिकम वेरी थॉटफुल। चिंता की जगह चिंतन करना चाहिए। आजकल हमारे शरीर में कई प्रकार की विकृतियां आ गई हैं, जिनको हम कहते हैं बीपी, शुगर, और भी कई प्रकार की मानसिक विकृतियां भी आ चुकी हैं हमारे जीवन में। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट वी आर लिविंग इन, राइट? वी आर लिविंग इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और वो स्ट्रेस का बेसिक कारण क्या है? तो गीता समझाती है, इवन द बेस्ट रिसोर्स हैज द रीजंस विच वी कॉल इट एज इमोशनल अटैचमेंट। सो आर यू इमोशनल अटैच्ड? यहाँ पे एक और बात समझने लायक है कि बेसिकली हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं। तो विचार मित्रों 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो चिंतामय विचार और एक चिंतनमय विचार। तो हम अपने विचारों का ही चूंकि परिणाम है, तो अगर हमारे विचार चिंतामय हुए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की व्याधियां, कई प्रकार की डिजीजेस अंदर आ जाएंगी। ये डिजीजेस शरीर से भी आ सकती हैं और मानसिक रूप से भी हमको सता सकती हैं। और दूसरी बात, अगर हम चिंतन करते हैं तो ऑब्वियसली हम उस समस्या के समाधान को आसानी से पता कर पाएंगे और आसानी से उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। सो विच पार्ट यू आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग? आर यू स्टैंडिंग ऑन द चैलेंज पार्ट और द प्लानिंग पार्ट? द गेम इज इन योर हैंड्स। तो जैसा हम लोगों ने बात करा, वी आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन थॉट्स। हम अपने विचारों की ही उत्पत्ति हैं। यहाँ पर मैं अर्जुन को बहुत ही इंटेलिजेंट रिसोर्स समझता हूँ। इसका कारण ये है कि व्हेन द टाइम वाज गुड, अर्जुन हैज एक्चुअली आइडेंटिफाइड हिज मैनेजर प्रॉपरली। और आई वुड लाइक टू से अर्जुन has actually identified his support
सिस्टम। अर्जुन को पता है कि अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा तो हु इज द राइट पर्सन टू गेट इन टच विद। सो किस व्यक्ति को संपर्क करना चाहिए, ये बात अर्जुन को पता है। सो डू यू नो when the unfavorable situations will come to you, how you are going to deal with those unfavorable situations? So friends, I believe that all the points that we discussed, which includes the emotional trap of the Arjuna, which includes Arjuna's communication only to Krishna, neither to any resource nor to anybody else, but only to Krishna. The third thing that we discussed here is that even sometimes the best resource also gets trapped in. So as a project manager आपको पता होना चाहिए कि आपका best resource भी trap हो सकता है. So you need to provide a support to him. चौथी बात, हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं. We are result of our own thought process. और पांचवी बात, during our best times we need to identify our support structure who can help us in our worst times. I believe these 5 different formulas from these 2 different series is going to help you in implementing the overall conceptualization and also the impact of your thoughts on your own body. So I hope that you're going to enjoy the best thoughts in your mind forever. Be happy. Jai Shri Krishna. Let's have a quick look on our presentation now. तो मित्रों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं गीता के 38 श्लोक चैप्टर 1 से। ये पार्ट 3 है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन ऑन आवर बॉडी। हमारे शरीर पे इम्पैक्ट क्या होता है विजुअलाइजेशन का, और हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे थॉटफुल लीडरशिप के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम किसके बारे में बता रहे हैं? हम अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। दिस इज द बिगर प्रोजेक्ट। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन का अर्जुन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? तो 8 तरह का इम्पैक्ट बताया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा भी रहने में असमर्थ हूं। तो ये 8 इम्पैक्ट अर्जुन ने भगवान को बोले। तो कहने का ये मतलब है द लेवल ऑफ थॉट्स which you are going through and which you are visualizing is directly proportional to the level of impact on your body. तो आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है चिंता और चिता दोनों को बराबर ही माना गया है। गीता तो यहाँ तक कहती है कि चिंता शायद चिता से भी खतरनाक है, क्योंकि चिता मृत व्यक्ति को सिर्फ एक बार जलाती है, किंतु चिंता सजीव व्यक्ति को बार बार जलाती रहती है। द बिग क्वेश्चन कम्स, जो हम बार बार पूछेंगे वो ये है, शुड वी नॉट बिकम एंग्शियस ड्यूरिंग बैड टाइम? अगर बुरा समय आए तो क्या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? तो गीता हमको समझाती है कि नहीं, हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमको फिर क्या करना चाहिए? हमको उस समय चिंतन करना चाहिए। यानी कि गीता गिव्स अस अ क्लू अबाउट थॉटफुल लीडरशिप। क्योंकि ये जो थॉटफुल लीडरशिप है, ये कैसे हम परसीव करेंगे कि हम थॉटफुल लीडरशिप ले रहे हैं? बेसिकली चिंतन या थॉटफुल लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूशन प्लानिंग। आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ बात करने लगते हैं। तो द बिग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, विच साइड आर यू स्टैंडिंग? आप किस तरफ खड़े हैं? आप चिंता करने में लगे हैं या चिंतन करने में लगे हैं? आप प्रॉब्लम साइड में खड़े हैं या सॉल्यूशन प्लानिंग साइड में खड़े हैं? तो मित्रों, जो एक और बात हमने सीखी वो सीखी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। और अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि जब उनका अच्छा समय था तो बेसिकली ही आइडेंटिफाइड हिज सपोर्ट। उन्होंने अपने सपोर्ट को ढूंढ लिया। उन्होंने ढूंढ लिया कि उनके कृष्ण कहाँ हैं और क्यों उसका उन्होंने किस प्रकार से इस्तेमाल करा कि जब उनका बैड टाइम आया है तो ही इज यूटिलाइजिंग हिज सपोर्ट एज कृष्णा। सो आई बिलीव you have clearly understood the impact of visualization, how the thoughtful leadership is going to make you work to think more about your support.
Thank you so much. Jai Shri Krishna. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.